हेलो बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? सब कुछ सही चल रहा है? तबीयत सब कुछ सही है ना? हाँ। तो देखो, जैसे मैं तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि क्लास 10 के बच्चों को जितना भी वो फिजिक्स और सॉरी मैथ और साइंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है वो मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है। अभी क्लास 10 के लिए खत्म, उन लोगों का एग्जाम भी आ गया है। जितना दिया उतना अगर कर लेगा तो काफी है उन लोगों के लिए। ठीक है। अभी आ रहा है क्लास 9 के लिए। जैसे जैसे नाइन नाइन का एग्जाम आ रहा है बच्चों, तुम लोगों का नींद बहुत ज्यादा आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। तो तुम लोगों की नींद थोड़ा हराम करने के लिए देखो तुम लोगों के लिए क्या लेके आए। वन शॉट वीडियो पर चैप्टर के लिए, एक एक वीडियो। एक चैप्टर में मैं पूरा डिटेल्स में जाऊंगा। ठीक है। क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या नहीं है, न्यूमेरिकल सब कुछ एकदम डिटेल्स में कवर करूंगा। अगर अभी भी कोई बच्चा स्टडी एकदम से नहीं किया, तुम लोग मेरा वीडियो देखो, तुम लोगों के लिए काफी है। ठीक है। जैसे क्लास 9 के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है? फिजिक्स में, है कि नहीं? फिजिक्स उन लोगों के लिए बहुत टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होता है। क्या होता है इसमें? न्यूमेरिकल, है ना? देखो, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। ठीक है। अगर तुमने थ्योरी थोड़ा अच्छे से समझ लिया, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। कैसे इजी है देखो, मैं तुम लोगों को कराता हूँ। ठीक है। आज जो चैप्टर लेके आए हो, कौन सा चैप्टर लेके आए हो? देखो, वन शॉट क्लास 9 के लिए चैप्टर मोशन। ठीक है। मैं पहले फिजिक्स कवर करूंगा क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है। ठीक है। अभी देखो, मोशन चैप्टर बाय जहांगीर सर। तो टाइम वेस्ट ना करके सीधा चैप्टर में आते हैं, है ना? आ जाओ देखते हैं। अभी देखो, चैप्टर 8 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका एक ओवरव्यू में दे देता हूं। ठीक है। एक फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। ठीक है। फिजिकल स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल स्टेट में है एक रेस्ट, दूसरा क्या है? मोशन। ठीक है। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, सब मैं डिटेल्स में जाऊंगा, टेंशन मत लो। बस एक ओवरव्यू ले लो चैप्टर का। ठीक है। उसके बाद देखो, मोशन। मोशन क्या है सब डेफिनेशन समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है? एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, सब है। और नेक्स्ट क्या है? डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अभी एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। डी एक्सेलरेटेड मोशन में भी ये होता है। ये पार्ट अगर तुम लोग नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोग थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है, इतना तो आइडिया है। तीन इक्वेशन है। ठीक है, मोशन का। फर्स्ट क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? उसके बाद क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये है चैप्टर का एक ओवरव्यू। ठीक है। अभी ये सब सारा चीजें मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है। एग्जाम के लिए 1 मंथ है, आराम से साइंस को कवर करेंगे। मैथ सर हबीब सर जो है वो मैथ्स कवर करेगा, तो आराम, कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसे जैसे वीडियो आएगा तुम लोग वैसे वैसे कवर करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आ जाओ देखते हैं, हर चीज डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट क्या है? मैंने क्या बोला था? रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट है ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कब रेस्ट में बोलेंगे? when its position does not change with, सीधा लिख देना, ये मत लिखना, with time। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं अभी इधर खड़ा हूं, 2 सेकंड चला गया, मैं इधर ही हूं, है कि नहीं? तो मैं रेस्ट पे हूं। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, मेरा टाइम जा रहा है कि नहीं? 1 सेकंड, 2, 3, 4, टाइम तो चल रहा है, लेकिन मेरा कोई पोजीशन चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो मैं क्या हूं? रेस्ट पोजीशन में हूं। ठीक है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेस्ट क्या बोलेंगे? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। सिंपल वर्ड में। ठीक है। टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन में है, टाइम जा रहा है, 5 मिनट बाद 5 मिनट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन में है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, एकदम इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मोशन। मोशन क्या है, मोशन इसका उल्टा, ठीक है, रेस्ट का उल्टा क्या है, मोशन। अभी क्या होगा, टाइम के साथ साथ बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है, जैसे मैं इस पोजीशन में हूं, मेरे टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, हर एक सेकंड में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, तो मैं कहां पे हूं, मैं मोशन में हूं, अभी अभी मैं कहां पे हूं, मोशन में, क्यों, हर एक सेकंड में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैं मोशन का डेफिनेशन कैसे दूं, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। देखो इधर क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, ठीक है, कंटिन्यूअसली विथ, सीधा ये इधर लिख देना क्या, टाइम, ये वाला मत लिखना, सिंपल वर्ड में, समझ आया बच्चा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इजी है, अगर ना थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे ना, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फील करना चाहिए, ठीक है, फील करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ, जैसे मैं मोशन में हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मैं मोशन में हूँ, हर एक सेकंड में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, मैं मोशन में हूँ, फील करो यार बच्चों, ठीक है, हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट। अभी मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय व्हिच ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू, ठीक है, फर्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, है ना, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो इन ए सर्कुलर पाथ, अगर डेफिनेशन भी है ऐसे लिखना, when a body moves in a circular path then the body is in सर्कुलर मोशन, सिंपल वर्ड में, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, लिनियर मोशन, इसको और एक नाम बोलता है लिनियर मोशन को, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, तो लिनियर मोशन भी हम बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो लिनियर मोशन क्या है, इन्हें स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक लड़की है, नाम क्या है, पिंकी, क्या नाम है, पिंकी, अरे नाम सुनते ही हंसी आ रहा है, लड़कियों का नाम सुनते मजा आ रहा है, हाँ बेशरम तरीका। अभी देख इधर, ये जो पिंकी लड़की है ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन में है, लिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ये क्या होता है, टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ये ऐसा सिंपल पेंडुलम में जो होता है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों के लिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक है, देखो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन, है ना। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, व्हेन if the physical quantity have only magnitude then it is said to be scalar quantity, and when the physical quantity have both magnitude and direction then it is said to be what, vector quantity। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या है, it is the physical quantity having magnitude है, ठीक है, but no डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, में और कुछ एग्जांपल इधर नेक्स्ट स्लाइड में लिख के दूंगा, ठीक है। अभी देखो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी that requires both magnitude भी होता है, ठीक है, and direction भी होता है, ठीक है।
जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, और एग्जांपल मैं देता हूं उधर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, इसी स्लाइड में मैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल देता हूं एक्स्ट्रा करके। ठीक है, इधर देखो, स्केलर क्वांटिटी और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं सिर्फ इधर एग्जांपल देता हूं, टी टी वाई, ठीक है। जैसे स्केलर क्वांटिटी में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, कंपेयर करके बनना, ठीक है। इधर क्या आएगा, स्पीड आएगा, इधर क्या आएगा, वेलोसिटी, ठीक है। इधर क्या आएगा, मास आएगा, इधर क्या आएगा, वेट आएगा, इधर क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, फोर्स, वर्क, ठीक है। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी और एग्जांपल मैं लेता हूं, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इतना एग्जांपल पढ़ लो, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। वन क्वेश्चन में कम फ्रॉम दिस स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ओके। हाँ, नेक्स्ट देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, इतना कर लो, मैं गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर से नॉट इवन ए सिंगल मार्क तुम लोगों का कट नहीं होगा या मिस नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, अभी इसी स्लाइड में क्या कुछ करूंगा, देखो क्या पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज द एक्चुअल पाथ traveled by a body, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। देखो ये कैसे है, मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके। डिस्टेंस के बारे में और क्या पढ़ना है इसमें, और देखना है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने जो स्केलर क्वांटिटी में ही बोल दिया, ठीक है। और क्या देखना है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को मैं का मैं दो डेफिनेशन दूंगा, क्या क्या है, द शॉर्टेस्ट, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये सबको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, पहले डेफिनेशन ले लो। और इसका दूसरा डेफिनेशन भी मैं देता हूं, क्या है इसका, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल
द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें नेक्स्ट क्या देखना है, एसआई यूनिट ऑफ, ये एसआई यूनिट है ना, और भी है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या था, मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक डिस्टेंस ही होता है। कौन सा डिस्टेंस होता है बता दो, तो डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, है कि नहीं। हाँ, अभी देखो मैं एक एक करके समझाता हूं। ठीक है, देखो जैसे मैं 3 केस लेता हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं लेता हूं केस 1। ठीक है, ये क्या है, एक लड़की है, ऐसा होता है क्या लड़की, ठीक ही है, ये दिमाग पूरा क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, वैसे भी लड़कियों का दिमाग खाली ही होता है। ठीक है, ये लड़की लोग गुस्सा मत होना। ठीक है, मैं बस हकीकत पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरा दुश्मन नहीं हो। ठीक है, इज्जत करता हूं मैं, आई रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड वुमेन्स, बट जो सच है तो सच है ना। दिमाग खाली है तो खाली रखती है। ठीक है, ये एक लड़की है, मान लो पिंकी है। ठीक है, क्या नाम है, पिंकी। तो पिंकी इस पोजीशन में है अभी, इसको इस पोजीशन में जाना है, इसी पोजीशन में आ गया, और मैं मान लेता हूं इसमें जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट, पॉइंट ए मान लेता हूं मैं इसको, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। तो पिंकी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन हाउ मच, व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, मैंने डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या दिया, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल में वो बॉडी कितना दूर गया, तो इधर एक्चुअल में पिंकी कितना दूर गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, है कि नहीं। हाँ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर पिंकी ने गया तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर होगा कि नहीं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में कितना गया, इधर पिंकी एक्चुअल में कितना गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, तो डिस्टेंस 100 मीटर। ठीक है, अभी देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज तो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, बस थोड़ा ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट का मैंने डेफिनेशन क्या दिया, दो डेफिनेशन दिया। फर्स्ट वाला क्या दिया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्या, the shortest distance traveled by a body is called displacement, or the distance between initial and final position is called क्या, डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो इनिशियल पोजीशन कौन सा है, ए पॉइंट, फाइनल पोजीशन कौन सा है, बी पॉइंट, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, तो वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, तो इन इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2, ये पुलिस वाला केस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला केस। ठीक है, तो वही पिंकी, ठीक है, खाली दिमाग वाली पिंकी, है ना। ठीक है, आ जाओ। पिंकी इस बार क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ठीक है, ये बी पॉइंट तक आया, बी पॉइंट के बाद वो वापस सी पॉइंट में आ गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। ठीक है, ए से पहले बी गया, बी से कहा आया, सी पे आया, तो पिंकी फाइनली कौन सा पोजीशन में है, सी पोजीशन में, है कि नहीं। तो अभी देखो ये है फाइनल पोजीशन एफ पी, फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन आई पी। ठीक है, अभी देखो
और मैं एक मान लेता हूँ बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, मैं मान लेता हूँ। अभी देखो, अभी डिस्टेंस कितना होगा, अभी डिस्टेंस कितना होगा तुम लोग खुद बताओ तो। कितना होगा, 100 मीटर होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में कितना गया, ए से बी में गया, कितना गया 100 मीटर, फिर बी से सी तक भी तो आया है, ठीक है। तो बी से सी तक कितना आया, 50 मीटर आया, तो डिस्टेंस कितना होगा 100 प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा 150 मीटर। ओके, ठीक है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, टोटल है 100, ठीक है। इधर से टोटल बी तक क्या है 100, 100 में से 50 ये माइनस कर दो, तो ये कितना रहेगा 50 रहेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो टोटल है 100, 100 से ये वाला 50 माइनस कर दो तो कितना रहेगा 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अभी देखो और एक केस बचा है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट केस, ठीक है, केस नंबर 3, ठीक है, केस 3। तो हम क्या करेंगे केस 3 में, वही खाली दिमाग वाली पिंकी को लेके आया, ठीक है। देखो कोई पिंकी नाम का लड़की अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो गुस्सा मत होना, मैं बस एक एग्जांपल ले आऊं, ठीक है, ना ही मैं किसी को मतलब सचमुच में लिया या सचमुच तुम खाली दिमाग की हो, खाली दिमाग की तो है नहीं, क्योंकि वीडियो देख रही हो अगर मेरा तो कुछ तो दिमाग होगा, जितना है मैं धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो इस बार क्या हुआ देखो, ये है पिंकी ए पोजीशन में है, ठीक है, ये है बी पोजीशन, तो पिंकी ने क्या किया, ए से बी तक गया, ठीक है, क्या किया उसके बाद बी से वापस ए में आ गया, वापस कौन सा पोजीशन में आ गया, ए में आ गया, ठीक है। तो ए और बी के बीच में मैं डिस्टेंस मान लेता हूं 100 मीटर, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एक्चुअल में कितना गया, एक्चुअल में ए से बी गया 100 गया, फिर बी से ए आया फिर 100 आया कि नहीं, हाँ, तो डिस्टेंस कितना होगा 100 प्लस 100 कितना होगा 200, ठीक है, 100 प्लस 100 200। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो डिस्टेंस तो डिस्टेंस इजी है, प्रॉब्लम कहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट में, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन में बार बार बोल रहा हूं, क्या दिया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पिंकी शुरू यहां से किया, तो ये है क्या आईपी, है ना, मतलब इनिशियल पोजीशन, पिंकी फिर उसका जो जर्नी है वो कहाँ खत्म किया, इसी पोजीशन में आ गया, तो यही क्या है इसका एफपी फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, कोई है क्या, कोई बोल रहा है कि 1 मीटर, अरे नहीं, मैं इस पोजीशन में हूं, इसी पोजीशन में वापस आ गया, तो इस पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो क्या होगा 0 मीटर, ठीक है, क्या आ गया 0। अभी तीनों केस को एक बार तुम लोग कॉपी में देखो, देखने के बाद क्या समझ में आएगा, क्या आ रहा है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस कितना आया था 150, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, कॉपी में देखो एक बार, मेरा बात सुनो और कॉपी में देखो। थर्ड केस में क्या आया, डिस्टेंस आया 200, डिस्प्लेसमेंट आया 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस पोजीशन, इसी को समराइज करके मैं एक बात बोलता हूं, देखो क्या बोलता हूं, ये वाला पॉइंट से डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तीनों केस को मिला के मैं ये बोलता हूं, डिस्टेंस
ग्रेटर इक्वल टू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है, जैसे केस नंबर 1, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है केस नंबर 2 और 3 में, है कि नहीं। और एक बात बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो कब होगा, कंडीशन एक ही है, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वरना कभी नहीं होगा। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी तुम लोग खुद बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं उम्मीद करता हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कभी तुम लोगों को आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं, तुम लोग खुद बताओ। हाँ, अगर ये सब जो पढ़ रहा हूं अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना, हाँ, तो मेरा पहला वाला जितना भी वीडियो है उसमें मैं अपना नंबर दिया है, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, नोट्स वगैरह हो, तो वो नंबर लेके मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं नोट्स वगैरह अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा कॉल में, ठीक है। फिर भी तुम लोग एग्जाम अच्छे से दो, एंड ऑफ द टाइम एग्जाम मैटर करेगा, ठीक है, रिजल्ट मैटर करेगा। और देखो मैं बार बार बोलता हूँ, ये क्लास 9 के लिए वीडियो है, 9 का जितना भी बच्चा वीडियो देख रहा है उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्लास 8 तक तुम लोगों का लाइफ एक अलग टाइप का था, उस लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मतलब एजुकेशन वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तुम लोगों को कोई मतलब पूछेगा नहीं कि ये रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ ये वो, लेकिन 9 का रिजल्ट तुमको ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन 9 का कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा। आज देखो तुम लोग, अगर तुम लोग के घर में कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर अंकल वगैरह रहेगा तो उन लोगों से पूछ लेना कि वो लोग क्या बोलेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा ना मेडिकल इंजीनियरिंग का, उसमें जो कोर्स है 60% पोर्शन वो 11 के साथ रिलेटेड 11 का आता है, और 11 का पूरा कोर्स 9 के साथ रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 9 क्लियर करके जाओगे तो 11 में पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। 10 पढ़ के जाओगे तो 12 पढ़ने में मजा आएगा। अगर 9 नहीं पढ़ोगे तो 11 नहीं पढ़ पाओगे, 11 नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी वैसे ही खत्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भूल जाओ। अगर कोई बच्चा, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई बच्चा अगर 9 अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहा है, तो उसको वो जो बोलता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ख्वाब ड्रीम देखने का हक नहीं है। यू डोंट हैव द राइट टू ड्रीम फॉर ए व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ड्रीम मत देखो, हक नहीं है तुम्हारा अगर तुम कॉन्सेप्चुअली स्टडी नहीं कर रहे। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा एकदम से पढ़ाई नहीं किया ना, फिर भी ये सब वीडियो देख लो, काफी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम लोग ये पूरा कवर कर लो, तुम लोगों का एग्जाम में 1 मार्क भी वो मिस नहीं होगा, गारंटी देके बता रहा हूं, वो भी 1 शॉट वीडियो में। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम तुम लोग, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट हम लोगों का है यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो मैं तुम लोगों को बताया उसका डिफरेंस। एग्जाम में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेशन आ सकता है, एग्जांपल आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट, ठीक है, और डिफरेंस भी आ सकता है। तो मैंने डिफरेंस मतलब फॉर्म किया है, देखो डिस्टेंस क्या बनाया मैंने, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है, देखो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इट रिमेन्स पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता, तीनों केस में देख लिया हम लोग। हाँ, और नेगेटिव, जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। लाइक बॉयज, क्या होगा, लाइक बॉयज, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, बॉयज, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसको हम क्या, डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, गर्ल्स। क्यों, गर्ल्स का मूड स्विंग होता है ना, हाँ, मूड स्विंग होता है कि नहीं, है, वो अपने हिसाब से क्या करता है, मतलब मूड स्विंग होता है। अभी जैसे पॉजिटिव फील कर रहा है, अभी नेगेटिव, अभी जीरो, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और क्या होता है, जीरो भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, गर्ल्स है, ठीक है।
गुस्सा मत होना, सही बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लिनियर पाथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है किस, नंबर 1, ठीक है। इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, कम भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, कम भी हो सकता है, जो केस 2 और केस 3 में देख लिया, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, एक एग्जांपल लिया है मैंने इस टॉपिक में, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल में मजा आएगा। मैं पहले ही बताऊं, न्यूमेरिकल से डरो मत, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अगर थ्योरी कंसेप्चुअली पढ़ लिया ना तो न्यूमेरिकल बहुत मजा आएगा, ठीक है। कैसे मजा आएगा देखो, आ जाओ। इधर क्या बोला, ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए क्या, सेमी सर्कुलर पाथ, ये याद रख लेना, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल पाथ, ठीक है। ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस कितना दिया, 10 मीटर, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट में क्या किया, मोशन स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया, कहां तक गया, बी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये क्या मान गया, एक सेमी सर्कल, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, एक्चुअल में कितना दूर गया है। तो ये ए बॉडी जो है ये एक्चुअल में इतना गया है कि नहीं, एक्चुअल में इतना गया तो हाफ सर्कल गया है ना। तो जैसे मैथ में तुम लोग क्या पढ़ते हो, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर या उसका क्या बोलता है, सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, उसका बाउंड्री पाथ, ये वाला बाउंड्री पाथ है कि नहीं। बाउंड्री पाथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का क्या है, हाफ सर्कल है। तो सर्कल का जो पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 पाई आर, है कि नहीं। लेकिन हम लोग इधर क्या गया, हाफ सर्कल गया, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 पाई आर बाई 2, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल, तो हम लोग का डिस्टेंस कितना आ रहा है, पाई आर। तो इधर देखो मैंने क्या लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एस इक्वल टू व्हाट, तो पाई 3.14 आर 10 मीटर दिया हुआ है। तो एस मतलब डिस्टेंस, एस इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई आर, ये पाई आर, ठीक है, पाई आर आ रहा है। तो पाई क्या वैल्यू कितना है, 3.14 इंटू 10, 10 मतलब रेडियस, ठीक है। तो ये 10 एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है राइट साइड में एक डिजिट जाएगा, तो ये 31.4 मीटर। किसी को कुछ डाउट है, बहुत इजी है रे, बहुत इजी है, ठीक है। अभी देखो डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस। तो ये ए पॉइंट से शुरू किया था, मतलब ये इनिशियल पोजीशन, ये बी पॉइंट में शुरू किया तो ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी देखो ये सर्कल का सेंटर है, तो ये है रेडियस कितना दिया, 10 मीटर, ठीक है। तो ये सेंटर से यहाँ तक रेडियस है, तो सेंटर से ये वाला भी क्या होगा, रेडियस होगा 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 10 प्लस 10 20। तो डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू कितना है, आर 10 दिया था, तो डी इक्वल टू 2r मतलब 2 इंटू 10। नहीं तो तुम लोग 10 प्लस 10 करके भी 20 मीटर कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार आता रहता है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कोई भी बोर्ड में जाओ, ठीक है। इंडिया का कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड लो, सेंट्रल बोर्ड लो, सीबीएसई बोर्ड लो, ठीक है, इतना काफी है जितना पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ठीक है। 9 में, हायर क्लास में ज्यादा लगता है, 9 में इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं इसको ऐसे डायरेक्शन तो पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट, ठीक है। तो ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से मान लेता हूं मैं इस पोजीशन में 4 किलोमीटर गया नॉर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, then he turns to his right and travels another 4 kilometer before coming to rest। उसके बाद उसने राइट साइड में कितना गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है, 4 किलोमीटर गया, देन ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। अभी क्या बोला देखो, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्टेंस में तो बहुत इजी है, डिस्टेंस क्या है, बहुत इजी। तो डिस्टेंस क्या होगा, इधर से इधर 4 किलोमीटर गया, इधर 4 किलोमीटर गया, तो टोटल कितना गया 8 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर, डिस्टेंस इजी है। प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम लोग इनिशियल पोजीशन फाइंड आउट करो और फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन आईपी, ठीक है। ये क्या है, फाइनल पोजीशन एफपी, ठीक है। अभी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डिस्टेंस है ये वाला है कि नहीं, ये वाला हमें निकालना है। हम क्या जान रहे हैं, जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब क्या परपेंडिकुलरली रहता है। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, है ना। तो ये देखो डायग्राम, तो ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, हाँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओबी, ये ओ से बी, ठीक है। ओबी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। नहीं तो एक लाइन इधर बढ़ा दे सकते हो, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ओबी इधर से अगर रूट को हटा दूंगा, ओबी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए कितना 4, ये भी क्या है 4, तो कितना आ रहा है 16 प्लस 16, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 16 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो 2 इंटू 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट जाएगा तो 4 आएगा बाहर, ये आएगा, तो 4 रूट 2 आंसर। नहीं तो 4 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, रूट 2 का वैल्यू होता है 0.301, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5.65, ठीक है, 5.65 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, स्पीड, ठीक है। स्पीड अभी तुम लोगों को थोड़ा अगर वो सब हो रहा है, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तुम लोग वीडियो पॉज करो, ठीक है। फिर इससे शुरू करो, एनर्जेटिक रहो हमेशा, क्लास में एनर्जी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली करो, नहीं तुमको बोर लग रहा है, रिकॉर्डेड है ना वीडियो, तो आराम से 1-2 मिनट का रह लो। रूम के बाहर मत जाओ, रूम के बाहर मत जाओगे तो क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। माइंड वैसा ही रखो, बस 1-2 मिनट का रेस्ट ले लो। मैं सीधा शुरू करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का रेस्ट कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। आ जाओ फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है हम लोगों का। देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैंने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी टॉपिक में ही पढ़ा दिया, ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन फार्मूला वगैरह क्या होता है ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। दूसरा कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोलता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। ये जो रेट है ना, ये रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। अभी फॉर्मूला में कैसे देखेंगे, देखो स्पीड का मतलब वो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। एस मतलब डिस्टेंस, एस मतलब क्या है डिस्टेंस, और टी मतलब टाइम। तो मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा था, ये जो रेट है, रेट का मतलब क्या, टाइम से डिवाइड करना। क्या रेट का, साइंस में फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना। तो डेफिनेशन में हम क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किसको डिवाइड करेंगे हम, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला में क्या आएगा, v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। एस मतलब डिस्टेंस को हम टी से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाओ, तो स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पहले ही बोल दिया। अभी आ जाओ, देखो नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, हमेशा यूनिट बाय हार्ट मत करना। यूनिट कहां से पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है फॉर्मूला से,
ठीक है। अगर फॉर्मूला तुम लोगों को याद है तो यूनिट बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, फॉर्मूला में क्या है, v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। v क्या है, स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, s, s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मैंने कि पहले ही क्या बोला, मीटर, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, if a body is executing uniform motion then there will be a constant speed or uniform motion, ठीक है। ये अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 9 के लिए। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम सीधा रखेंगे क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या, देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू द मोशन ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो वेलोसिटी क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। देखो स्पीड को अगर हम डायरेक्शन देंगे, ठीक है, इस स्पीड को हम डायरेक्शन देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, उस वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका तो डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। उसी को अगर हम डायरेक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी हम डेफिनेशन मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेम स्पीड जैसा। स्पीड में क्या लिखेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो इधर क्या लिखेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या बोला था मैंने, मीटर पहले ही बोला था। टाइम का ऐसा यूनिट क्या बोला, सेकंड, तो ये ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तब भी उसका क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देगा, अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो सेम एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, तो ये एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला क्या है, इनिशियल u प्लस v बाई 2। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसका, और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब एंड में कितना वेलोसिटी है, तो ये है u प्लस v बाई 2, ठीक है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये लिख दिया, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, जो मैं पहले ही बोल दिया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, और एक चीज देखो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस के साथ क्या किसका रिलेशन है, स्पीड का रिलेशन है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ किसका रिलेशन है, वेलोसिटी का रिलेशन है। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। सेम वे में देखो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी भी क्या, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन, ऐसे मत लिखना, मैं सिंपल वर्ड में डेफिनेशन देता हूं। देखो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये रेट का मतलब, बार बार बोल रहा हूं, रेट का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड करना। किसको टाइम से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी को। तो फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है।
तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये रेट। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आ रहा है, ए इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अभी देखो where v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, if v ग्रेटर u then a will be पॉजिटिव। अगर v ज्यादा होगा तो v माइनस u क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टाइम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी देखो रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ही है अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, देखो डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, एक ही बात है। तो ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, लेकिन इधर जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, when will you say a body is in uniform acceleration, नंबर 1, और नंबर 2 क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आंसर देखो, ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal interval of time। ठीक है, अगर इक्वल टाइम में इक्वली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे जैसे इक्वल टाइम में इक्वल, जैसे एक डायग्राम बनाता हूं इधर। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 सेकंड है, ये भी 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मान लो इधर वेलोसिटी क्या था, 10 मीटर पर सेकंड था, ये नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 30। तो हर 2 सेकंड में कितना कितना करके इंक्रीज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड करके इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी देखो नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ये बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन is along a straight line and its velocity changes by unequal magnitude in equal interval of time। ये सेकंड वाला क्या होगा, देखो सेम वे में ड्रॉ करता हूं, जैसे ये 2 सेकंड है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 सेकंड। ठीक है, इधर मैं मान लेता हूं 15 मीटर पर सेकंड था, तो इस पोजीशन में आके 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, 50 मीटर 15, फिर क्या हो गया 18। ठीक है, फिर क्या हो गया 20। ठीक है, फिर क्या हो गया मान लो 23, ऐसा। तो हर 2 सेकंड के बाद इक्वली इंक्रीज हुआ क्या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकंड। ठीक है, अभी देखो इधर क्या बोला, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर, पहले कितना था 80 किलोमीटर, बाद में कितना हुआ 60 किलोमीटर, इन टाइम कितना दिया 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, हाँ अभी पहले कितना था 80 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया u, बाद में कितना हो गया 60 किलोमीटर पर हुआ, तो ये क्या हो गया v। ठीक है ना, अभी देखो इधर को मतलब लॉन्ग वे में किया, मैं शॉर्टकट करता हूं, जैसे हमको हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। इधर क्या दिया 80 किलोमीटर पर आवर, यू कितना दिया 80 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला था स्पीड का ऐसा यूनिट क्या बोला था मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 80। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ठीक है, अभी देखो और इधर मतलब कट करेंगे तो क्या होगा 2 से करेंगे तो 9, इधर कितना होगा 40। ठीक है, तो कितना आ रहा है 200/18।
9, ये क्या आ रहा है, u आ रहा है। सेम वे में v कितना दिया, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो 60 इंटू कितना होगा, 5/80, ठीक है। इसको कट करते हैं, इधर आएगा 9, इधर आएगा कितना 30, तो कितना आ रहा है 150/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर क्या मीटर पर सेकेंड। तो अभी फॉर्मूला में बिठाओ, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और टाइम कितना दिया 5 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना दिया 5 सेकेंड। तो ये देखो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v कितना है हम लोगों का 150/9 माइनस यू कितना आया 200/9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 9 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 150 माइनस 200 कितना होगा -50, -50 बाई कितना आ रहा है 5। तो 5 से हम 10 को काटेंगे तो कितना आएगा 9, 10, 5 से 50 को काटेंगे तो 10 आएगा, तो -10/9 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया बोलो तो, माइनस इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा था, स्पीड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मैंने क्या बोला, स्पीड डिक्रीज करेगा तो उसका नाम क्या है, डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। तो उधर वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, देखो A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन होता है तब क्या कौन सा पोजीशन में होता है, रेस्ट पे होता है कि नहीं। तो रेस्ट पे होता है तो हम क्या लेंगे, u इक्वल टू 0 सीधा, ठीक है। बाद में स्पीड कितना 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 तक गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो v कितना दिया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड। तो 40 इंटू 5/80, ठीक है 5/80। तो अभी कट करेंगे तो 9, इधर कितना आएगा 20, ठीक है। तो कितना आया 100/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना दिया, टाइम दिया 10 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स। तो इसको भी ऐसा यूनिट में लेके आओ, 60 इंटू 10 कितना होगा 600 सेकेंड, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला में बैठाओ, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v कितना आया 100/9 माइनस u कितना 0 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। तो इधर 9 एलसीएम ले लो, इधर 1 है तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एक लाइन बढ़ा देता हूं 600, इधर कितना आएगा 100/9, ठीक है। तो ये होगा 100/9 इंटू कितना आ रहा है 1/600, है ना। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 1/9 54, तो ये 1/54, इसको डिवाइड करोगे तो इतना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोला, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये जो स्लोप है वो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कार्व होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है तो तुम क्या बोलोगे, देखो when the slope of distance time graph is a straight line parallel to time axis the object is stationary। ये स्टेशनरी का मतलब क्या है, रेस्ट, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये टाइम एक्सिस है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। इधर मान लेता हूं 5 मीटर, ये 10 मीटर। तो
जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कौन सा पोजीशन में था, 10 मीटर दूरी में था। जैसे जैसे टाइम गया 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 मीटर में ही है। नेक्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, थर्ड 10 मीटर, फोर्थ 10 मीटर। जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में है कि नहीं, ये 10 मीटर पोजीशन में है कि नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट है। इस चैप्टर में पहले ही क्या बोला था, फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या था, रेस्ट है कि नहीं। तो ये वाला क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से शुरू कर रहा है, रेस्ट। जब रेस्ट से शुरू कर रहा है वही से मैं क्या लिखूंगा, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर 2 मिनट्स, कितना टाइम के लिए, 2 मिनट्स, तो t इक्वल टू 2 मिनट्स, ठीक है। तो इसको SI यूनिट में लेके आओ तो कितना होगा, 120 सेकेंड, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड एक्वर्ड, कितना स्पीड एक्वर्ड किया है, मतलब v निकलना है, ठीक है। सब में क्या निकलना है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u0 है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है 120 सेकेंड, तो स्पीड कितना होगा। हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी पढ़ाया नहीं, तीन इक्वेशन है, उसका जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। तो v निकलना है, v u कितना है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है 120, ठीक है। तो v इक्वल टू 0.1 के साथ 120 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12। तो v कितना आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वीडियो अगर तुम लोगों को स्पीड थोड़ा लग रहा है तो क्या करना, थोड़ा पॉज करके या स्लो करके देख लेना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, सब में हमें क्या निकलना है, s निकलना है। तो s हम टोटल 3 फॉर्मूला है, v इक्वल टू u प्लस at, 3 इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला से हम s निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो मैं ये इसी वाला से निकाल दूं। तो वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s u क्या है 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या होगा, 0 इंटू टी मतलब 0 होगा, तो 0 इंटू टी 120, हाफ a कितना 0.1, टी स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो हाफ 0.1 120 का स्क्वायर कितना आएगा 14400, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 7200, और 0.1 से 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 720 मीटर। तो आंसर कितना आ रहा है 720 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce an uniform acceleration of 0.5 meter per second square, find how far the train will go before it is brought to rest। लास्ट में कौन सा पोजीशन में आ रहा है, रेस्ट पोजीशन में। तो लास्ट में अगर रेस्ट पोजीशन में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, v इक्वल टू 0 है कि नहीं। और इनिशियली कितना स्पीड में जा रहा था 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में लेके आता हूं, तो 90 मीटर पर सेकंड में कैसे लाओगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो 5 5 जा कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। साथ में क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया -0.5 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर माइनस क्यों दिया, क्यों स्पीड डिक्रीज हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 0 में आ रहा है, तो a कितना दिया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, अभी निकलना क्या है, हाउ फार द ट्रेन विल गो, हाउ फार द ट्रेन विल गो मतलब क्या निकलना है, डिस्टेंस निकलना है कि नहीं। हाँ, तो क्या दिया u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मतलब मीटर पर सेकंड में लाओगे तो कितना है 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया -0.5 इंटू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम वो थर्ड इक्वेशन जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ठीक है। ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, तो s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय ट्वाइस है कि नहीं। पहले u स्क्वायर को इधर लेके आओ माइनस, फिर 2a को इधर लेके आओ, क्या होगा डिवाइड। तो ये 0 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 2a मतलब क्या 0 -0.5 है कि नहीं।
अभी देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। तो 2 इंटू -0.5, ये ऊपर क्या आएगा -625 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 625 मीटर, ठीक है। हाँ अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट खाली, नेक्स्ट क्या है खाली, ठीक है। लेकिन इधर एक दो चीज बोलता हो तुम लोगों को, अगर क्वेश्चन आए सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, जैसे एरिया अंडर, ठीक है, 80 ग्राफ, 80 ग्राफ माना तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स क्या देता है वेलोसिटी देता है। इसको ऐसे भी मतलब याद कर सकते हो, ये जो एक्सेलरेशन आता है कहां से आता है वेलोसिटी से आता है, तो इसीलिए 80 ग्राफ क्या देगा वेलोसिटी देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एरिया अंडर VT ग्राफ, ठीक है, गिव्स क्या देता है वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी कहां से आता है डिस्प्लेसमेंट से आता है, तो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। साथ में देखो बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत देख लेना, मैं जितना हो सके वन शॉट में उतना पूरा कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो बुक्स का थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, इनसाइड का जो कॉन्सेप्ट है इतना काफी है तुम लोगों के लिए, इधर से मतलब इतना देख के जाओ, 1 मार्क भी मिस करके नहीं आओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसके बाद भी ये जो क्लास किया इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, ये फिजिक्स का सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, और भी जितना भी चैप्टर है मैं कवर करूंगा, मैथ के लिए हबीब सर कवर करेगा, ठीक है। आराम से करेंगे, एग्जाम के लिए अभी भी 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ में 4 डालेंगे, ठीक है। तुम लोग बस रेडी रहो, हम फोड़ने के लिए तैयार है। क्या फोड़ेंगे रिजल्ट फोड़ेंगे, ठीक है, दूसरा कोई चीज नहीं फोड़ना है, गुब्बारा फोड़ना है क्या, ठीक है, वो सब नहीं फोड़ना है, उसके लिए टाइम है, ठीक है, बाद में फोड़ेंगे, एक साथ फोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिस दिन लेक्चर रिलीज हो रहा है उसी दिन देख लो, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी क्या हो जाए थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, लास्ट में थैंक यू, आराम से पढ़ो, ठीक है, प्रिपरेशन सही से करो, कोई टेंशन नहीं है, सही से करो, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।